अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर प्रोग्राम में एक बार फिर ताख़ीर हुई, जिसके लिए मुआज़रत ख़्वाह हैं। नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू होगा अमेरिका और भारत के दरमियान जो 10 साला दिफ़ाई मुआहिदा हुआ है, इसके मुज़म्मरात क्या हैं, क्या जो कुछ इसके मुतल्लिक़ कहा जा रहा है, यानी कि भारत के नुक्ता नज़र से क्या वो बात दुरुस्त है या फिर इसमें मुबालग़ाराई है। ये पहली दफ़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। नाज़रीन, अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसको जो संजीदा हल्के हैं वो ये समझते हैं कि ये महज ट्रंप की हद तक नहीं है, जो बाइडन की हद तक नहीं है, बल्कि इसका जो मुस्तक़बिल है या इसकी जो बुनियादें हैं वो बड़ी गहरी हैं। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और भारत दोनों ही चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, और ये कॉल तो आपने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भारत और अमेरिका के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, यकीनी तौर पर इसके आने वाले दिनों में असरात हो सकते हैं। इसको बुनियाद बनाकर दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताउन है वो मज़ीद बढ़ सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी एक दफ़ाई मुआहिदा हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ है, मगर अमेरिका के और भारत का जो मुआहिदा है इसके हवाले से जो पाकिस्तान के एक लिखारी भी हैं, सहाफ़ी भी रहे हैं, और साबिक़ सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा है कि ये 2005 में हुआ, फिर उन्होंने कहा जी ये 2015 में हुआ, फिर अब 2025 में इसकी तजदीद हुई है, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पॉइंट अभी हुआ है। मगर जो दूसरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि जो जिस तरह इलाकाई और आलमी सतह पर नई सफ़बंदी हो रही है, इसमें इस मुआहिदे की अहमियत, अफादियत या पाकिस्तान पर असरात को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो ज़िम्मेदार रियासतें हुआ करती हैं, जो होशमंदी पर मबनी पॉलिसियाँ बनाती हैं, वो अपने दुश्मन की किसी भी चाल को कम मामूली नहीं समझती और उसे कम अहमियत देते हुए नज़रअंदाज नहीं करती, बल्कि उस पर गहरी नज़र रखती है। पाकिस्तान की हद तक भी यकीनन कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो भारत पर गहरी नज़र है, इसी तरह चीन की भी जो है वो गहरी नज़र है। हमारे यहाँ जो एक तासुर है या हमारे यहाँ जो एक कहा जाता है, जो खुश करने के लिए, तमस्खर उड़ाने के लिए, कि जिस तरह से सदर ट्रंप कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने भारत के जो है वो तैयारे मार गिराए, और अब भी उन्होंने एक ताज़ा तरीन जो बयान दिया है कि ताज़ा जो नए बिल्कुल और ख़ूबसूरत तैयारे मार गिराए। उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं या ये तासुर मिलता है कि सदर ट्रंप के और मोदी के ताल्लुकात ठीक नहीं, या यूँ हम कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात ठीक नहीं, मगर अमलन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जब सदर ट्रंप रुखसत होंगे, यानी कि अब दूसरी बार जब उनका मुद्दत इक़्तिदार ख़त्म होगा, तो जो नए अमरीकी सदर आएंगे वो भारत के साथ किस तरह से ताल्लुकात रखेंगे और कितनी गर्मजोशी पैदा होगी। पाकिस्तान को यकीनन अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है वो मशक़ें भी शुरू कर रखी हैं, और नरेंद्र मोदी पर जो दबाव है, जी हाँ, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, जो अपोजिशन है, उनका दबाव है कि किस तरह जो मई में, रवां साल मई में पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त दी, उसके तैयारे मार गिराए। और जो ट्रंप है उनका कमाल ये है कि वो बार बार तसल्सल के साथ जनाब अपने बयानात में कहते हैं कि मैंने भी ये जंग रुकवाई है और पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं, और अगर मैं ना रुकवाता तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, अपने आप को एक बड़ा मुदब्बिर के तौर पे पेश करते हैं, और वो ये कहते हैं, वो ये समझते हैं, और वो कहते भी रहे हैं कि नोबेल इनाम मुझे मिलना चाहिए और नहीं मिला। तो ये उनकी अपनी पर्सनैलिटी का इशू है, मगर इस उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो अपनी अना है, जो अपने अहदाफ हैं, उसके परस्यू करने में वो जब भारत का बार बार नाम लेते हैं, तो इससे जो नरेंद्र मोदी है या बीजेपी है वो बेचैनी महसूस करती है और कुछ ना कुछ करना चाहती है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है इस वक्त कई महाज़ों पर जो है वो सरगर्म है, मतलब 2 महाज़ों पर, मशरक़ी और मगरबी महाज़ पर। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, भारत के साथ पहले भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो अमेरिका है उसके भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर हमें यकीनी तौर पर ज़िम्मेदाराना रद्द-ए-अमल देने की ज़रूरत है। दफ्तर ख़ारजा ने बड़ा खूबसूरत जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया है इसके हवाले से, और कहा है कि हम भारत और जो अमेरिका के दरमियान जो मुआहिदा हो उसको देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। यानी इसको जो सफ़ारती ज़ुबान में आप इसको मुख्तलिफ मायने दे सकते हैं। एक तो ये है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, दूसरा ये है कि इतने अहमियत का हामिल है
کہ اس پر جو رد عمل ہے وہ بڑا سوچ و بچار کر کے دیا جا سکتا ہے. یعنی اس کو آپ دونوں اینگل سے جو ہے وہ یقینی طور پر دیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں جو ذمہ داران حلقے ہیں وہ یقیناً ان کا یہ کہنا ہے، ہمارے جو قومی سلامتی کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس تمام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جب مناسب ہوگا تو اس حوالے سے لب کشائی کی جائے گی، مگر اس وقت جو ہے اس کا مشاہدہ جاری و ساری ہے. پاکستان کے اندر جو معاملات سیاسی طور پر معاملات ہیں ان کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کے حوالے سے جیسے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، مگر جو افغانی یا طالبان ہیں ان کی جو ہٹ درمی کی وجہ سے یہ چیزیں ناکام ہو رہی ہے. تو ان تمام صورتحال میں اگر ہم اس معاہدے کو بھی دیکھیں تو یقیناً اس پر ہمیں تشویش ہونی چاہیے، اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اور ہمارے جو اندرونی استحکام ہے اس پر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک کسی ملک کا اندرونی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی جو خارجہ پالیسی ہے، اس کی جو خارجہ محاذ ہے، بین الاقوامی تعلقات میں جو اس کی اہمیت ہے وہ کسی طور پر جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور نہ ہی اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب اندرونی خلفشار ہوگا تو یقیناً جو کسی ملک کی جو سفارتکاری ہے، جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. مزید نئے ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ نگہبان.